दोस्तों, आज हम आपको इंडिया के टॉप 10 हाईएस्ट सैलरी वाले गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताएंगे। लगभग 98% युवाओं का सपना होता है कि वे ऐसी नौकरी करें जिसमें उन्हें ज़्यादा सैलरी मिलने के साथ साथ अन्य तरह की सुविधाएं भी मिले ताकि वे अपना खर्च आसानी से चला सकें। तो चलिए आपको इंडिया की टॉप 10 हाईएस्ट सैलरी वाले गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताते हैं, जिसमें सबसे अधिक पैसे के साथ साथ सम्मान भी खूब मिलता है। इसमें पहला है IAS और IPS गवर्नमेंट जॉब। IAS और IPS देश में मैनेजमेंट को आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है। एक IPS को SP के रूप में तैनात किया जाता है और IAS को कलेक्टर DM के रूप में तैनात किया जाता है। IAS और IPS उचित प्रशासन प्रदान करने के लिए पूर्ण सामंजस्य के साथ काम करते हैं। IAS और IPS के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी दी जाती है। एक IAS को शुरुआत में 56,100 रुपीज पर महीने मिलती है। हालांकि कुछ महीने के बाद सैलरी 1 लाख के ऊपर पहुंच सकती है। सैलरी के अलावा IAS IPS को बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं, जैसे कि अगर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया या फिर वो कहीं घूमने टहलने जा रहे हैं या फिर वो कहीं रह रहे हैं तो उसके लिए सरकार उन्हें अलग से पैसा देती है। इस जॉब के लिए स्टूडेंट को UPSC के एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। UPSC के एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। दूसरा गवर्नमेंट जॉब है NDA और डिफेंस सर्विसेज, यानी कि भारतीय सेना। भारतीय सेना के 3 भाग हैं, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना। लेफ्टिनेंट पदों पर चयन के लिए UPSC के तहत NDA, CDS, AFCAT आदि परीक्षा आयोजित की जाती हैं। स्टूडेंट का सिलेक्शन प्रीलिम्स, मेंस, GD, फिजिकल टेस्ट, PET टेस्ट और इंटरव्यू के बाद ही किया जाता है। भारतीय सेना चुनौतीपूर्ण काम करती है, लेकिन उन्हें पदोन्नति की शानदार सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही साथ उन्हें अच्छा वेतन भी दिया जाता है। एक लेफ्टिनेंट की शुरुआती सैलरी 68,000 रुपए होती है, वहीं मैनेजर बनने की सैलरी 1 लाख रुपए हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज जवानों को दी जाती हैं। तीसरे जॉब का नाम है ISRO DRDO साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग। अनुसंधान और विकास में रुचि रखने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ISRO और DRDO में वैज्ञानिक और इंजीनियरों के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन संगठनों में काम करने वाले व्यक्ति को आवास की उत्तम सुविधा प्राप्त होती है। साथ ही साथ इन संसाधनों में काम करने से आपको समाज में अपार सम्मान भी मिलता है। जानकारी के मुताबिक इन्हें शुरुआत में 60,000 रुपए तक सैलरी मिलती है, हालांकि बाद में सैलरी लाख के करीब या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। चौथा है RBI ग्रेड B। इसमें सिलेक्ट होने के लिए स्टूडेंट को मोटी सैलरी मिलती है। यदि आप बैंकिंग क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आपको RBI ग्रेड B आपके करियर की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा पद होगा। RBI अलग से परीक्षा आयोजित करता है और सिलेक्टेड स्टूडेंट को 3 BHK फ्लैट मिलता है। साथ ही साथ वे अपने बच्चों को मुफ्त में शिक्षा भी दे सकते हैं। RBI ग्रेड B के तहत सिलेक्टेड उम्मीदवार को 67,000 रुपए शुरुआती सैलरी दी जाती है। अगले हाईएस्ट सैलरी गवर्नमेंट जॉब का नाम है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इसमें सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट को शुरुआत में 60,000 रुपए तक की सैलरी दी जाती है। हालांकि कुछ समय के बाद सैलरी बढ़ भी सकती है और 1 लाख तक पहुंच सकती है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए स्टूडेंट का चयन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम के तहत किया जाता है। इसके लिए UPSC एग्जाम आयोजित किया जाता है। स्टूडेंट का चयन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बाद किया जाता है। अगला है PSU जॉब, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नौकरी पाने के लिए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को गेट परीक्षा में शामिल होना होता है। इसमें भी कई तरह के जॉब होते हैं, जैसे कि IOCL और ONGC जैसे विभिन्न संगठनों का वेतन अलग अलग होता है। इसके अलावा जैसे जैसे उनका पद बढ़ता है वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती है। PSU में सिलेक्टेड उम्मीदवार को शुरुआती सैलरी 60,000 रुपए पर महीने मिलती है। अगला है असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर। डिफरेंट कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर और लेक्चरर को शुरुआती सैलरी 50,000 के करीब दी जाती है। हालांकि अनुभव और प्रमोशन के साथ उनकी सैलरी 1 लाख तक पहुंच जाती है। यानी कि SSC के तहत सिलेक्टेड उम्मीदवार को ग्रुप B और ग्रुप C के ऑफिसर्स को शुरुआती सैलरी 45,000 रुपए दी जाती है। हालांकि कुछ महीने के बाद सैलरी लाख के करीब पहुँच जाती है। अगला है
ASO यानी कि विदेश मंत्रालय के ASO को भी मोटी सैलरी मिलती है। विदेश मंत्रालय में ASO के रूप में नौकरी पाने के लिए स्टूडेंट को SSC और CGL पास करना होता है। सिलेक्ट होने के बाद उन्हें रहने के साथ साथ अच्छा वेतन भी मिलता है। इसके अलावा उन्हें सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं भी मिलती हैं। इन्हें शुरुआत में सैलरी 1.25 लाख रुपीस दी जाती है, बाद में सैलरी और भी बढ़ जाती है। अगला और लास्ट हाईएस्ट सैलरी गवर्नमेंट जॉब का नाम है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग परीक्षा आयोजित करता है। इन पदों पर स्टूडेंट का सिलेक्शन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर होता है। इन्हें शुरुआती सैलरी 60,000 रुपए मिलती है, हालांकि बाद में सैलरी बढ़कर 1 लाख रुपए तक हो जाती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।